Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. Now we'll start chapter number 6 geometry. But before starting our today's topic, first we will see what you had done in this lesson. So all of you know very well what you had done. So first we had done the point. In the point, what is the point? Point is made by the sharp pencil and it is denoted by any letters. Here is that point is denoted by O letter. Then after line segment. What is the line segment? Line segment is the straight path between the 2 points. Line segment, it is the path between the 2 points. 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन्स आती है उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट. जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जांपल हमारे घर में विंडोज है, डोर है, कपबोर्ड है, देन लॉट्स ऑफ थिंग्स इज प्रेजेंट इन अवर होम, दैट ऑल इज द एग्जाम्पल ऑफ द लाइन सेगमेंट. देन नेक्स्ट इज द लाइन. लाइन नॉट हैव अ बिगनिंग पॉइंट एंड नॉट हैव अ एंडिंग पॉइंट. लाइन को बिगनिंग पॉइंट भी नहीं होता है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है. वो दोनों साइड से एंडलेस होता है. बिगनिंग लेस होता है, एंडिंग लेस होता है. सो लाइन, दिस इज द लाइन एक्स वाई. और ये 2 पॉइंट लाइन पे ड्रॉ किए हुए, ये 2 पॉइंट्स लाइन पे ड्रॉ किए. लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई. दिस इज द साइन ऑफ द लाइन. ये जो साइन है लाइन का है. एंड दिस इज द साइन ऑफ द लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट का साइन है और दिस इज द साइन ऑफ द लाइन. देन लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है रोड है, रेलवे ट्रैक है. ये दोनों साइड से एंडलेस होता है, वो दोनों साइड से एंडलेस होता है. उसको कुछ भी बिगनिंग भी नहीं होता है, एंडिंग भी नहीं होता है. लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल भरूच से हमें सूरत जाना है तो भरूच एक पॉइंट हो गया, दूसरा सूरत पॉइंट है. ये 2 पॉइंट्स है उस रोड के, लेकिन रोड वहीं पे ख़त्म होता है क्या? नहीं होता है, वो एंडलेस होता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लाइन. देन नेक्स्ट इज द रे. रे हैव अ बिगनिंग पॉइंट बट नॉट हैव अ एंडिंग पॉइंट. रे को बिगनिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसको एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. एग्जाम्पल ऑफ द रे इज द टॉर्च, light, sun. These are the example of the ray. Then after we had done the measuring line segment, how to measure line segment. So all of you know very well how to measure line segment. लाइन सेगमेंट हम स्केल से मेज़र करते हैं. तो जब हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक हमें मेज़र करना है वहाँ तक हम मेज़र करेंगे और ड्रॉ भी सेम करेंगे. अगर आपको 7.5 दिया है, अदरवाइज 7.5 सेंटीमीटर ऐसे कुछ लिखा है तो वो होता है 7 के बाद 5 लाइन्स. अगर 7 फॉर एग्जांपल 7 दिया है, 8.3 दिया है तो 8 के बाद छोटी छोटी हम 3 लाइन्स को काउंट करें तो इस तरह हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. Then next is the exercise 6.1. These also had done. Then after we had done the angles. In the angles, this is the angle and this one is the sign of the angle. ये जो साइन है ये एंगल का है. एंगल ए बी सी. इसको रीड करते समय कैसे करेंगे? एंगल ए बी सी. जो वर्टेक्स है जहाँ पे 2 रे मिलते हैं तो ए बी एंड बी सी, ये जो 2 रे है ए बी एंड बी सी, ये जो 2 रे है वो कहाँ पे मिल रहे हैं? बी पॉइंट पे. वो कहाँ पे मिल रहे हैं? बी पॉइंट पे मिल रहे हैं. मतलब बी क्या हो गया है? वर्टेक्स हो गया. जहाँ पे 2 रे मिलते हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स. और ए बी और बी सी को बोला जाएगा आर्म. उसको क्या बोला जाएगा? आर्म. सो दिस वन इज़ द वर्टेक्स. और जो भी हमारा वर्टेक्स होगा, जब हम हमारे एंगल को नेम देंगे तब जो भी वर्टेक्स है वो मिडल में आता है. उसको एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए, ये दोनों भी टाइप से हम लिख सकते हैं. लेकिन जो वर्टेक्स है वो मिडल में, देखो दोनों में वर्टेक्स जो है वो मिडल में आता है. देन दिस इज द साइन ऑफ द एंगल. इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए. तो इस तरह हम इसको लिखेंगे. देन एक्सरसाइज 6.2. दिस ऑल्सो हैड डन. देन आफ्टर
types of angle, these also we had done. So which types of angle? Right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, zero angle. So फर्स्ट इज द राइट एंगल. राइट एंगल इज द 90 डिग्री. राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. वो स्ट्रेट होता है. एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और दिस इज द साइन ऑफ द एंगल. ये साइन किसका है? एंगल का है. तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो हमें एंगल को इस तरह शो करते हैं. तो दिस वन इज द राइट एंगल. 90 डिग्री का होता है राइट एंगल. देन लेस दैन द राइट एंगल, जो राइट एंगल से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल. उसको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल. देन ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल विच इज द मोर देन अ राइट एंगल. जो राइट एंगल है उससे बड़ा होता है, उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल. देन नेक्स्ट इज द जीरो एंगल. जीरो एंगल इज द ओवरलो. जो एंगल एक के ऊपर है, मतलब क्लॉक में 12 पे दोनों भी हैंड्स क्या है? एक के ऊपर एक है, मीन्स दिस इज द जीरो एंगल. जीरो एंगल कितने डिग्री का होता है? जीरो एंगल होता है 180. देन नेक्स्ट इज द स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले एंगल. तो ये जो 6 o'clock है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस वन इज द 360 डिग्री. ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है. सो विच टाइप्स ऑफ द एंगल? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द एंगल्स. Then after exercise 6.3, these are the we had done. Then closed figure and closed figure, these also we had done. Closed figure means the figure which are the closed from the all side. जो क्लोज फिगर होती है वो सारे साइड से जो फिगर क्लोज होती है उसको बोला जाता है क्लोज फिगर. एंड ओपन फिगर मीन्स द फिगर विच इज़ द ओपन फ्रॉम द एनी साइड. जो फिगर कहीं से भी ओपन होती है उसको बोला जाता है ओपन फिगर. देन पॉलीगॉन. पॉलीगॉन मीन्स द क्लोज फिगर दैट हैव मोर दैन अ 3 लाइन सेगमेंट. 3 और 3 से ज़्यादा क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट होते हैं. उसमें ट्रायंगल भी आता है, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन से. तो जो फिगर जिसको 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट है और वो कैसे होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए. वो कैसे होनी चाहिए? क्लोज. द डायग्राम विच हैव मोर दैन अ 3 लाइन्स. जो डायग्राम उसको लाइन सेगमेंट 3 से ज़्यादा होता है उसको बोला जाता है पॉलीगॉन. सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं पॉलीगॉन्स के. देन ट्रायंगल आल्सो पॉलीगॉन. तो यहाँ पे हमें लिखना था कि ट्रायंगल्स को क्या क्या लाइन सेगमेंट्स है. सो दीज आर वी हैड डन. सो देन ऑल्सो वन टाइम वी आर लुकिंग हियर ट्रायंगल. सो दिस वन इज द ट्रायंगल. ठीक है. द लाइन सेगमेंट आर. लाइन सेगमेंट मतलब जो 2 लाइन्स हो गए उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. लाइन सेगमेंट क्या है यहाँ पे? ए बी, बी सी एंड ए सी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी और ऊपर हमें साइन देना है लाइन सेगमेंट का. लाइन सेगमेंट ए बी. देन नेक्स्ट लाइन सेगमेंट इज द बी सी. नेक्स्ट लाइन सेगमेंट इज द बी सी एंड थर्ड वन इज द ए सी. लाइन सेगमेंट ए सी. सो देयर इज द 3 लाइन सेगमेंट. यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है. ए बी, बी सी एंड सी ए. दीज आर द 3 लाइन सेगमेंट. देन वर्टेक्स. What is the vertex? The 2 ray meet at one point. This is known as the vertex. 2 पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स. तो ए बी एंड बी सी कहाँ पे मिल रहा है? बी पे, तो बी वर्टेक्स है. देन ए सी एंड बी ए कहाँ पे मिल रहा है? ए पे, तो ए बी वर्टेक्स है. एंड ए सी एंड बी सी ये कहाँ मिल रहा है? सी पे, तो सी बी वर्टेक्स है. दिस आल्सो वर्टेक्स. नाउ द एंगल निकालना है. तो यहाँ पे 3 एंगल्स है, यहाँ पे भी एंगल्स है, ये भी एंगल्स है, ये भी एंगल्स है. तो यहाँ पे 3 कौन से एंगल्स है? ए बी सी. फर्स्ट एंगल है एंगल ए बी सी. सेकंड एंगल है बी सी ए. सेकंड एंगल क्या है? बी सी ए. बी सी ए. एंड थर्ड नंबर एंगल इज एंगल ए सी बी. एंगल
ए सी बी। तो यहाँ पे 3 एंगल्स है, तो कौन से 3 एंगल है? ए बी सी, बी सी ए एंड ए सी बी। अदरवाइज इसको हम बी सी ए ऐसे भी बोल सकते हैं। सो देयर इज द 3 एंगल। द ट्रायंगल ए बी सी इज रिटन एज। अगर हमें ट्रायंगल ए बी सी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दिस इज द साइन ऑफ द ट्रायंगल। इसको रीड कैसे करेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। हाउ टू रीड angle ABC. So this we had done. Okay, the symbol triangle is stand for the triangle. This is the sign of the triangle. इसको रीड करते समय कैसे रीड करेंगे? ट्रायंगल ABC. Now let's we start exercise 6.4. तो जो एक्सरसाइज 6.4 है ये आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक में जगह नहीं है. सो नाउ लुक एट हियर. नेम द सेगमेंट वर्टेक्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो. तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी है, तो उसके पहले हमें लाइन सेगमेंट लिखना है, देन उसके बाद वर्टेक्स लिखना है और उसके बाद एंगल्स लिखना है. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. तो ये आपको ऐसे ड्रॉ करके आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है. तो सबसे पहले है द लाइन सेगमेंट आर. इसमें कौन सी लाइन सेगमेंट है? ए बी, बी सी एंड सी ए. ये 3 लाइन सेगमेंट है. ए बी, नेक्स्ट इज द ए बी, बी सी एंड सी ए भी बोल सकते हैं, ए सी बी. सो हाउ मेनी देयर इज द लाइन सेगमेंट? 3. ए बी, बी सी एंड सी ए. लाइन सेगमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं. अगर हमें यहाँ पे मेज़र करना है कुछ, तो हम क्या करेंगे? ये जो ट्रायंगल की साइड है वो मेजर करेंगे. तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट है. और उसके ऊपर हमें क्या करना है? लाइन देना है. दिस इज द साइन ऑफ द लाइन सेगमेंट. देन वर्टेक्स. वर्टेक्स कौन से है? ये 1 2 3. वर्टेक्स कौन से है? ए बी सी. वर्टेक्स इज ए बी सी. वर्टेक्स कौन से? जहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं, 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स. तो बी सी एंड सी ए पे मिल रहा है, ए बी एंड सी बी पे मिल रहा है, एंड बी सी एंड ए सी कहाँ पे मिल रहा है? सी पे मिल रहा है. तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन से? ए बी सी. एंड नाउ एंगल. एंगल कौन से है? ए बी सी. सबसे पहले एंगल है एंगल ए बी सी. सेकंड एंगल कौन सा है? बी सी ए. सेकंड एंगल क्या है? बी सी ए. एंड थर्ड एंगल इज ए सी बी. A C B. So there is the 3 angles. Now second number लाइन सेगमेंट. यहाँ पे भी सेम 3 लाइन सेगमेंट है. कौन से 3 लाइन सेगमेंट है? डी ई. सबसे पहले है डी ई. देन सेकंड कौन सा है? ई एफ. देन डी एफ. नेक्स्ट कौन सा है? डी एफ. अदरवाइज एफ डी भी बोल सकते थे हम, डी एफ लिख देंगे, ठीक है. और यहाँ पे 2 कौन से वर्टेक्स है? डी ई एफ. डी ई एफ. हाउ मेनी वर्टेक्स? 3 वर्टेक्स. डी ई एफ. देन एंगल्स. हाउ मेनी एंगल्स? 3 एंगल. डी ई एफ. फर्स्ट इज द डी ई एफ. देन एंगल ई एफ डी. एंगल ई एफ डी. एंड नेक्स्ट इज द डी एफ ई. एंगल डी एफ ई. सो यहाँ पे 3 एंगल्स हो गए. यहाँ पे कितने एंगल्स हो गए? 3 एंगल्स हो गए. ई एफ डी, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये कट कर रही हूँ, यहाँ पे आएगा एंगल ई डी एफ. यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा? एंगल ई डी एफ. तीनों भी एंगल 1 टाइम मिडल में आना चाहिए. जो एंगल्स होता है मेन वो मिडल में आता है. तो ई मिडल में आ गया एक 1 टाइम, एफ आ गया मिडल में, भी डी छूट गया, तो यहाँ पे डी आएगा. तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा? ई डी एफ. कौन सा आएगा? ई डी एफ. सो दिस इज द सेकंड नंबर. नाउ थर्ड नंबर. थर्ड नंबर में भी 3 लाइन सेगमेंट है. कौन से 3 लाइन सेगमेंट है? पी आर, आर क्यू एंड क्यू पी. तो पहले आता है पी आर. नेक्स्ट इज द आर क्यू एंड क्यू
P, अदरवाइज इसको हम PQ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स है। एंड हाउ मेनी वर्टेक्स? 3 वर्टेक्स। कौन से 3 वर्टेक्स है? P Q R, अदरवाइज P R Q। तो ये कौन से वर्टेक्स है? P Q R। हाउ मेनी वर्टेक्स हियर? 3 वर्टेक्स P Q R। नाउ हाउ मेनी एंगल? 3 एंगल। तो सबसे पहला एंगल कौन सा है? P Q R, ये लिख देंगे एंगल P Q R। देन नेक्स्ट एंगल इज Q R P, Q R P। एंड थर्ड एंगल इज एंगल R P Q, एंगल R P Q। देयर इज द 3 एंगल्स P Q R, Q R P and Q R P and P Q R। There is the 3 angles। देन फोर्थ नंबर, यहाँ पे भी 3 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे भी 3 लाइन सेगमेंट है। कौन से 3? X Y, Y Z, X Z, अदरवाइज Z X। तो पहले कौन सा है? X Y। यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट की साइन देनी है, ठीक है। X Y, Y Z and X Z। So there is the 3 line segment, there is the 3 line segment। यहाँ पे भी आपको line segment का साइन देना। Then how many vertex? There are also 3 vertex। So which 3 vertex? X Y Z, X Y Z। There is the 3 vertex X Y Z। And how many angles? There are also 3 angles X Y Z, Y Z X and Y X Z। So there is the 3 angles। So first is the angle X Y Z, then angle Y Z X and angle Z X Y। So this is our exercise 6.4। So exercise 6.4 all of you write in your notebook only, no need to write in the textbook। ये आपको टेक्स्ट में नहीं, नोटबुक में ही लिखना है। Now all of you look at in page number 89। So quadrilateral। So quadrilateral means look at this closed figure। It is the polygon formed by the 4 line segment। It is called the quadrilateral। जिसको 4 साइड होता है उसको बोला जाता है quadrilateral। The figure which have a 4 line segment, this is known as the quadrilateral। The 4 line segment are the 4 side of the quadrilateral। जो quadrilateral होता है उसको कितने साइड होते हैं? quadrilateral। quadrilateral का मतलब होता है 4। क्वाड्री का मतलब होता है 4। तो जिसको 4 साइड होता है उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटर। मीन्स स्क्वायर भी, ट्रायंगल भी, ये भी क्वाड्रिलेटर आता है। स्क्वायर भी, ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ट्रायंगल नहीं आता है, ट्रायंगल इज द पॉलीगॉन। स्क्वायर है, उसके बाद रेक्टेंगुलर है, ये दोनों भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटर होता है। जिसको 4 साइड्स होते हैं, जिसको 4 साइड होते हैं उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटर। The 4 line segment are the 4 side of the quadrilateral। जो भी quadrilateral होता है उसको 4 line segment होते हैं, उसको 4 line segments होते हैं। The quadrilateral have a 4 side, 4 vertex and 4 angle। जो quadrilateral होता है उसको 4 sides होते हैं, 4 angles होते हैं and 4 vertex होते हैं। Name the, यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे quadrilateral दिया है A B C D। तो यहाँ पे हम पहले एंगल को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। द क्वाड्रिलेटर हैज़ अ 4 साइड। इसको कितने साइड्स हो गए? 4 साइड्स हो गए, 4 वर्टेक्स होते हैं और 4 एंगल्स भी होते हैं। नेम द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर A B C। A B C जो दिया है उसको हमें वर्टेक्स लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वर्टेक्स है। सो वर्टेक्स कौन से है? A, वर्टेक्स A B C एंड D। इसको कौन से 4 वर्टेक्स है? A B C D, these are the 4 vertex। Then name the side of A B C D। उसके हमें अभी साइड्स लिखना है। तो साइड कौन से है? A B, देन उसके बाद B C, A B B C, C D एंड A D।
and then after AD. So these are the four sides. These are the four sides. कौन से four side है? AB, BC, CD and AD, अदरवाइज TA भी लिख सकते हैं. तो these are the four side. Then next is the angles. फोर्स एंगल्स होते हैं इसको. कितने एंगल्स होते हैं? फोर्स एंगल्स होते हैं. तो सबसे पहला ADC, एंगल ADC, एंगल ADC. देन सेकंड एंगल इज एंगल DCB. सेकंड एंगल इज एंगल DCB एंड थर्ड एंगल इज एंगल DCB हो गया. अभी एंगल CBA, CBA, एंगल CBA एंड फोर्थ नंबर एंगल इज BAD, BAD. सो दीज आर द फोर एंगल. सबसे पहले हमने कौन सा लिखता है? ADC, देन DCB. तो सारे इसमें देखो 1 जो लेटर्स है मिडल में आ गया. मिडल में आ गया मतलब वो वर्टेक्स है. तो सबसे पहला एंगल है ADC, देन सेकंड इज DCB, देन थर्ड इज CBA एंड फोर्थ नंबर इज BAD. सो दीज आर द 3 एंगल. इसको ऐसे भी लिख सकते थे ABC, BCD, देन CDA एंड ये ऐसे हम 4 भी लिख सकते हैं. Then next is the rectangle. Rectangle have a 4 sides. Rectangle have a 4 sides. A quadrilateral in which opposite side are equal. इनकी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट इन द स्क्वायर 4 साइड आर द इक्वल. यहाँ पे अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है. एंड ऑल द एंगल्स राइट एंगल इज कॉल्ड द रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो एंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? राइट एंगल. कौन से एंगल होते हैं? वो सारे राइट एंगल्स होते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे राइट एंगल है. जैसे हमारी नोटबुक है, ये नोटबुक है, ठीक है. तो ये यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल. हमारी नोटबुक के कौन से शेप में आता है? रेक्टेंगुलर में आता है. रेक्टेंगुलर के 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं. तो वो कौन से होते हैं? राइट एंगल होते हैं. देन स्क्वायर, द रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर द इक्वल is a square. This is the square is quadrilateral in which all side are the equal and all angles right angle. इसके भी ऑल एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल्स होते हैं. ऑल एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल्स होते हैं. और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में डिफरेंट क्या है? रेक्टेंगुलर के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बट इन द स्क्वायर ऑल साइड आर द इक्वल. बट स्क्वायर में सारे जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो दीज आर द क्वाड्रिलेटर. इसको क्वाड्रिलेटर्स बोला जाता है बिकॉज क्वाड्रिलेटर हैव अ 4 साइड. क्वाड्रिलेटर का ही मीनिंग क्या होता है? 4 साइड. द डायग्राम विच हैव अ 4 साइड दिस इज नोन एज द क्वाड्रिलेटर. जिसको 4 साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटर बोला जाता है. तो रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बोथ आर द quadrilateral. Both are the quadrilateral. Now look at here exercise 6.5. exercise 6.5 में क्या दिया? identify the rectangles and square. तो यहाँ पे हमें स्क्वायर कौन सा है और रेक्टेंगुलर कौन सा है वो हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर. नो. देन दिस वन इज द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर. नो. सो यहाँ ये है. यस, दिस इज द क्या ये? रेक्टेंगल. दिस वन इज द रेक्टेंगल. यहाँ पे हम क्या करेंगे? दिस इज नॉट, यहाँ पे देंगे दिस इज नॉट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ये रेक्टेंगल भी नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है. ये भी दिस इज नॉट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ये रेक्टेंगल भी नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है. ये क्या है? रेक्टेंगल्स है. देन दिस वन इज द
दिस वन इज द स्क्वेयर. ये क्या है? स्क्वेयर. दिस इज स्क्वेयर. दिस वन आल्सो नॉट रेक्टेंगल एंड नॉट अ स्क्वेयर. ये भी रेक्टेंगल भी नहीं है और स्क्वेयर भी नहीं है. दिस इज नॉट रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर. ये रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वेयर भी नहीं है. एंड दिस वन इज द, ये क्या है? रेक्टेंगल. दिस इज द रेक्टेंगल. ये क्या है? रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स है, 1 स्क्वायर है. 2 रेक्टेंगल है, 1 स्क्वायर है. आइडेंटिफाई द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कौन सा रेक्टेंगल है एंड कौन सा स्क्वायर है. सो दिस इज द एक्सरसाइज 6.5. सो एक्सरसाइज 6.5 ऑल ऑफ यू राइट इन यूअर टेक्स्ट बुक. ये टेक्स्ट बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं. बट एक्सरसाइज 6.4 ये आपको नोटबुक में लिखना है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सर्कल. So circle is the closed figure. Circle is the closed figure. All of you know the figure you have a track is the closed figure. It has a round shape. It has a one curved side, no corner. It has a circle. जिसको कॉर्नर नहीं होता उसको वन कर्व साइड होती है उसको बोला जाता है सर्कल. दिस वन इज द सर्कल. नाउ this is the about the circle information. This we will be see in our next period. So I hope all of you understood. Thank you and have a nice day.